ये भी इंजन माउंट है, ये वॉल्वो का है, ये नेविस्टार का है। हाँ तो दोस्तों, हम आए हैं जेसीसी के एग्जीबिशन में, जहाँ पर मुझे एक स्टॉल देखी है आनंद मोटर्स के नाम से। हाँ तो सर, आपका नाम? मेरा नाम रितेश सिंह है मेरा और मैं नाम R&D हेड हूँ। मेरा नाम नीरज मेवाड़ा है। मेरा नाम यूट्यूब चैनल है एनआरजी ऑटोमोटिव करके। सर, आपका नाम? ठीक है भारद्वाज। देखिए भारद्वाज। हाँ तो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और स्पेशलाइज क्या है, और इसके साथ ही जो आप यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए? सो बेसिकली हम जो है एंटी वाइब्रेशन पार्ट्स बनाते हैं। जो भी वाइब्रेशंस मतलब ग्राउंड के थ्रू या इंजन के थ्रू आता है, हम उसको आइसोलेट करते हैं। तो रबर इज अ मटेरियल जो जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वट एवर लाइक अगर इंजन से कोई वाइब्रेशन जाती है तो एटलीस्ट रबर मटेरियल जो है उसको 70-80% वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, या जो भी ग्राउंड से बम्स आते हैं उसको भी रबर के मटेरियल जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो पैसेंजर जो है, जो ऑक्यूपेंट बैठता है, उसको वाइब्रेशन फील्स नहीं होती है। ये क्या टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए? ये सबके लिए है। जैसे टू व्हीलर में आप जो है डैम्पर्स वगैरह यूज करते हैं, शॉकर्स वगैरह, तो दिस इज रबर मटेरियल। सो इट इज लाइक एक जैसे वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो दिस इज लाइक आइसोलेटर्स। तो जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा वाइब्रेशंस में स्टैटिक वाइब्रेशंस एंड डायनेमिक वाइब्रेशन। सो जो भी इंजन के थ्रू आते हैं वाइब्रेशंस वो डायनेमिक वाइब्रेशंस होते हैं, और जो ग्राउंड के थ्रू आते हैं वो स्टैटिक वाइब्रेशंस होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ग्राउंड के मतलब चेसी के जो पार्ट्स हैं जो ग्राउंड के थ्रू आते हैं वाइब्रेशन, उसको जो भी डिस्प्लेसमेंट आते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें। तो जैसे मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट आया तो बॉडी को जो है वाई ट्रांसफर होता है, कम होता है, तो इसलिए पैसेंजर को कंफर्ट फील होता है। अभी आज के टाइम पे कुछ मतलब ऐसे एडवांस आइसोलेटर्स आ गए हैं, जैसे हाइड्रोबुसेस हो गए या एयर सस्पेंशन हो गए। तो दिस इज लाइक एडवांस काइंड ऑफ थिंग, मीन्स जो भी वाइब्रेशन आते हैं वो दूसरे मेटेरियल को ट्रांसफर कट जाते हैं वहाँ पे। जैसे अभी रबर में क्या है कि रबर इज कनेक्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बट एयर सस्पेंशन है वो क्या है कि उस डायरेक्शन में टोटली कट ऑफ हो जाता है दूसरे पार्ट से। तो वो क्या है कि उस समय आपको थोड़ा भी शॉक या डिस्प्लेसमेंट महसूस नहीं होता है। तो दिस इज लाइक अ फ्यूचर। सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर द हाइड्रोबुसेस ऑल्सो एंड दिस रबर कंपाउंड ऑल्सो। सो ये क्या है, रबर कंपाउंड थोड़ा सा चीपर है, मतलब मोस्टली कॉमर्शियली यूज्ड है, और जहाँ पे हाई लोड की जरूरत होती है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। एयर सस्पेंशन और हाइड्रोलिक इज क्वाइटली एक्सपेंसिव। हम्म। सो नॉर्मली ऑटो इंडस्ट्री में हम हर जगह जहाँ पे भी हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी में हम करते हैं, वहाँ पे हम इस टाइप के आइसोलेटर्स यूज करते हैं।